आज के समय में हर कोई यही कहता है, दूसरे हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, हमारे साथ बुरा करते हैं, हमारे साथ गलत करते हैं। तो अब इसका जवाब देना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है कई बार, क्योंकि दिक्कत यह है कि जो दुर्योधन है वो भी यही प्रश्न कर रहे हैं, जो अर्जुन है वो भी यही प्रश्न कर रहे हैं। तो दोनों के लिए उत्तर अलग अलग है। अर्जुन के लिए है तो कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जो कर रहे हैं सामने वाले उन्हें करने दे, तो अपना काम कर ज्ञान के आधार पर, बाकी कुछ मत देख न सुन। जो ज्ञान के आधार पर सही है, जो परमात्मा ने सिखाया है, जो गुरु सिखाता है, उसके आधार पर तो कर। बाकी जो कुछ हो रहा है उसे होने दे, जो कोई कुछ कर रहा है उसे करने दे। आ रही बात समझ में? तकलीफ होती है जब कोई हमारे साथ में गलत करता है, बुरा करता है, पर होने दो, करने दो, ठीक। अब इसमें चक्कर यह है कि ये प्रश्न दुर्योधन भी करते रहते हैं। अब उनके लिए क्या? उनको अगर यही कहा जाए तो कल्याण ही है फिर उनका। समझ रहे हैं बात? तो दिक्कत यहाँ पर ये आ जाती है, एक ही टोपी सब पर फिट नहीं होती। तो इसलिए अब कौन दुर्योधन है कौन अर्जुन है ये हम नहीं जान सकते, सामने वाले के लिए ये हम नहीं जान सकते। ये अब हमें खुद ही जांचना है सबसे पहले अपने आप को। इसके लिए बैठना पड़ेगा एकांत में, अपने आप को खुद समझना पड़ेगा, अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा, अपने बारे में खुद मनन चिंतन करना पड़ेगा, अपनी गहराइयों में खुद डूबना पड़ेगा। हम अर्जुन हैं कि दुर्योधन है? समझ रहे हैं बात? तो ये ज्ञान तो जो कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, ये अर्जुन के लिए, दुर्योधन के लिए नहीं है। दुर्योधन के लिए है मन को टटोलो, मन में विकार भरे पड़े हुए हैं, सामने वाला बुरा करता है, गलत करता है, हमें दिख जाता है, हम क्या करते हैं वो। ये भी तो हो सकता है कि हम कर रहे हैं, उसके एवज में वो परिणाम आ रहे हैं सामने से। सारी ब्लेमिंग हम सामने वाले को नहीं दे सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम भी बहुत कुछ गलत करते हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए अपनी जांच करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अर्जुन हैं तो ज्ञान के आधार पर चलें और मन को टटोलें, कहाँ दुर्योधन छुपा हुआ है, कहाँ कहाँ विकार है, उसे देखें, उसे पकड़ें, उसे समझें। उसे देखेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इलाज कैसे करेंगे? अर्जुन की स्टेज पे आएंगे कैसे? जब तक अर्जुन की स्टेज पे आएंगे नहीं, भगवान का ज्ञान, भगवान का रहस्य नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। शांति पाने का तरीका ही यही है, मन की शांति पाने का तरीका ही यही है, एकांत में बैठना, बैठ के अपने मन को टटोलना, देखना, जांच करना उसकी, कहाँ कहाँ कितने विकार हैं उन्हें समझना, फिर गुरु के आगे उनको प्रकट करना, उस पर वर्क करना। नहीं तो हम सारी ज़िंदगी सिर्फ यही बोलते रह जाएंगे कि दूसरे हमारे साथ गलत करते हैं, गलत करते हैं। हम क्या कर रहे हैं वो हमें कभी नज़र ही नहीं आएगा, नज़र आ भी नहीं सकता, और हमें पता ही नहीं चलेगा। हम अपने आप को अर्जुन समझेंगे और एंड में साबित होगा दुर्योधन। समझ रहे हैं? ये है एकांत की शक्ति का बल। एकांत इसलिए ज़रूरी होता है, जब मन को टटोलें, कोई बात अपनी गलत दिखती है तो उसे पकड़ें, क्योंकि मन का काम विपरीत ले जाना भी होता है। मन और भी चीज़ें दिखाएगा कि नहीं, उसने फला ने ऐसा किया था, इस वजह से तूने ऐसा किया था। फला ने किया तो वो अलग बात है, लेकिन गलती अपनी भी तो थी, अपनी भी तो थी। और बहुत बार पहले हमारी ही गलती होती है, तो उसको पकड़ लो। इस चक्र से निकलना है, मन की अशांति से निकलना है, तो उसे पकड़ लो, पकड़ के उस पर वर्क करो।
अपने ऊपर डंडा चलाने का समय है। मन की शांति वरना नहीं मिलेगी। अब अपने को डंडा खुद लगाना है। समझ रहे हैं? सारा का सारा गुरु पे ही नहीं डाल देना। गुरु भी करता है, लेकिन हम नहीं करेंगे तो गुरु कितना क्या कर पाएगा। ठीक है, आज के लिए तो